वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके गाना प्रारंभ करता है, नंद घर आनंद भयो, तो अपने आप ही वह उत्साह प्रकट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया, अस्वस्थ व्यक्ति, चाहे वो शरीर से अस्वस्थ हो, मन से अस्वस्थ हो, बुद्धि से अस्वस्थ हो, लेकिन जब नंदोत्सव का प्रसंग आता है तो वह भी नाचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर या उसका स्वास्थ्य उचित होना आवश्यक नहीं, उसका हृदय होना आवश्यक है, और हृदय जब लग जाता है तो आनंद उत्सव मनता है। दुनिया के किसी भी उत्सव को मनाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं चाहिए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। दुनिया के किसी भी उत्सव को मनाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं चाहिए। आपको अपने घर पे बच्चे का भी जन्मदिन मनाना है तो पहले ऐसे झालर लटकाओ, केक मंगवाओ, आदि आदि। उसको आधुनिक परंपरा, भारतीय परंपरा तो नहीं है, पर जैसी परंपराएं चली आ रही हैं सब लोग वैसा करते हैं। और बालकों को भी यही लगता है कि जब तक केक ना आए, कोई सरप्राइज मुझको ना दिया जाए, उसका जन्मदिन उसको अधूरा ही लगता है। लेकिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव ऐसा है, पेड़ के नीचे बैठे हो, धूप तापड़े में बैठे हो, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कोई राह चलता ही कह जाए नंद घर आनंद भयो, तो चार लोग भी बोलेंगे जय कन्हैया लाल की। ठाकुर जी का नंदोत्सव आनंद उत्सव है, और आनंद उत्सव हृदय में होता है। उसके लिए बहु व्यवस्थाएं आवश्यक नहीं है। हमारी जब कथा होती है तो आयोजक लोग पूछते हैं, महाराज जी आज नंदोत्सव है, आज विशेष क्या करें? मैंने कहा भाई आप कुछ कर भी नहीं सकते विशेष। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अपने आप में ही विशेष है, आप उसमें क्या विशेषता प्रस्तुत करोगे? कई लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, कई लोग बैंड बाजे मंगवा लेते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना के लाते हैं। ये सब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदोत्सव की कथा ही अपने आप आनंदित कर देती है, सब लोग अपने आप झूमने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नंदोत्सव शरीर का उत्सव नहीं है, वो हृदय का उत्सव है, वो आनंद का, वो आत्मा का उत्सव है। और जहां हृदय प्रधान होता है, जहां आत्मा प्रधान होता है, वहां शरीर केवल क्रिया मात्र करता है, उसको व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। शरीर का उत्सव नहीं है नंदोत्सव, आत्मा का उत्सव। सब ब्रजवासी, सब गोकुल निवासी इतने आनंद में आ गए हैं, जैसे ही सुना है कि नंद बाबा के लाला भयो है, सबका हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगा। संभवतः हमें ऐसा लगता है कि नंद उत्सव के बाद, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के बाद आज तक ऐसा कोई समाचार प्रस्तावित ही नहीं हुआ जिससे सब कोई प्रसन्न ना हुए हो। इतने समाचार इतनी दिन में कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, पर ऐसा कोई समाचार जिससे सब प्रसन्न हुए हों, ऐसा नहीं होता। हां, कोई समाचार आज अगर आया उससे ज्यादातर लोग प्रसन्न, पर सब प्रसन्न नहीं है। कई लोग उसमें भी टांग खींचने वाले होते हैं, कई लोग उसमें भी कमियां निकालने वाले होते हैं। सरकार ने फलाना फलाना कोई लागू कर दिया नियम, तो हां यह है कि 80% जनता उससे प्रसन्न है, पर 20% होंगे ही होंगे जो उससे अप्रसन्न होंगे। पर ठाकुर जी के जन्मोत्सव की खबर जिस जिस के कान में पड़ी है, कंस को छोड़कर के बाकी सब प्रसन्न है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में कंस को छोड़कर के और कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रसन्न नहीं है। सबको आनंद हो रहा है, इसीलिए उसको आनंद उत्सव कहा, क्योंकि अप्रसन्न होने वालों की संख्या है ही नहीं। एक व्यक्ति अप्रसन्न है तो उसको कोई परसेंटेज में थोड़ी गिना जाएगा। और कंस की प्रसन्नता अप्रसन्नता से इतनी प्रसन्नताओं पर कोई लाभ भी नहीं होने वाला।
लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव की चर्चा जिसके कान में पड़ती है वही नाचने लगता है। ऐसी स्थिति भागवत में बताई गई है। कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई निर्धन है, उनको भी पता चलता है कि नंद बाबा के लाला भयो है, वे भी नाचने लग जाते हैं, वे भी आनंद में भर जाते हैं, उनके भी नेत्र सजल हो जाते हैं। कोई व्यक्ति पूछता, भैया तुम्हारे नेत्र सजल हो गए, तुमने नंद बाबा को लाला देखो है? वो कह देते हैं, बोले हमने देखो ना है, पर पता ना क्यों ये खबर सुन के बड़ो आनंद है रोए चित्त में, इसलिए आनंदोत्सव, नंदोत्सव। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। नाचत गोपी करत कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या होता है? कोलाहल के बहुत अर्थ होते हैं। कोलाहल का मतलब शोर भी होता है, कोलाहल का मतलब विचित्र विचित्र आकृति से नृत्य भी होता है, और कोलाहल का मतलब एक दूसरे को तंग करना भी होता है, छेड़ना वो भी होता है। मतलब जैसे होली आती है तो होली वाले दिन सबको एक ऊधम आ जाता है, क्या सबको छेड़ो, जो बच के भाग रहा हो उसी को गुलाल लगाओ, उसी को पकड़ लो, उसी को गिरा दो, उस पर पानी डाल दो। उस दिन कोई बुरा नहीं मानता। कोलाहल कब किया जाता है? जब कोई बुरा ना माने। तो ठाकुर जी के नंदोत्सव में भी ऐसा ही हो रहा है। गोकुल में घर घर में दही, दूध, घी, मक्खन इनके भंडार हैं, और गोपियां ले ले करके एक दूसरे पर उड़ा रही हैं, आनंदित करा रही हैं सबको, कोलाहल कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, शोर कर रही हैं, और एक दूसरे को पकड़ के दही में, हल्दी में, चंदन में, केसर की कींच में पकड़ पकड़ करके डाल रही हैं, और सब आनंद मना रहे हैं। नाचत गोपी करत कोलाहल, मंगल चार भयो, आज नंद राय के आनंद भयो। सब नाच रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ करके सब लोग शोर मचा रहे हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं। और श्री नंद बाबा क्या कर रहे हैं? नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि महाराज कोई गिनती नहीं है उसकी। ये बात तो मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो एक बात याद रखना, ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए, संग्रह करने की जो स्थिति है ना, ये खत्म हो जाएगी। किसी ने अच्छी माला पहनाई तो आप उसको संभाल के रखते हो, किसी ने अच्छे वस्त्र दिए आप संभाल के रखते हो, घड़ी दी आप संभाल के रखते हो। ये जब तक संभाल के रखने वाली स्थिति आपकी है ना, तब तक समझना ठाकुर जी नहीं आए हैं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो कैसे रह जाओगे? सामान्य सी किसी व्यक्ति की प्रसन्नता आपने सुन भी ली ना, तो गले के हार उतार उतार के उसको पहनाओगे। कोई व्यक्ति कहेगा, बोले सामान्य सी बात पे इतनी प्रसन्नता कौन करता भाई? हम लोगों की प्रसन्नता नाप तोल के की जाती है। जैसे पता है कि अच्छा, एक पता नहीं ऊना में होता है कि नहीं, हमारे उत्तर भारत में एक रिवाज होता है, जब ब्याह होता है ना तो ब्याह में लिफाफा लेके जाते हैं लोग। तो लिफाफा सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता जो डायरी पेन लेके बैठा हो, उसको जाकर के देते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा कहां से नाम लिखा होगा लिफाफे पे, इनके यहां से कितनी आए, बोले इतने आए। अब इनके घर में जब ब्याह होगा ना तो हम भी इतने ही दे के आएंगे। पता नहीं यहां होता है, ऐसा होता है? ये तो भारतीय रिवाज है, सब जगह का ही रिवाज है। एक बार कहीं ब्याह था तो मैं ज्यादा ले जा रहा था, तो हमारे घर के एक सदस्य बोले, भाई इतना क्यों ले जा रहे हो? मैंने कि ठीक है, हमारे अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, देखो डायरी में ये जब आए थे हमारे यहाँ इन्होंने इतना ही दिया था, इतना ही दो। तो ये भी एक अद्भुत रिवाज है। ब्याह शादियों के समय बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे रिवाज सुनने को मिलते हैं जो दूर दूर तक देखे नहीं।
अगर आप कोई महंगा गिफ्ट ले जा रहे हो तो घर के बड़े लोग रोके, कितने का है? 5,000 का। उनने जो दिया था वो 2,500 का ही था, उतने का ही दे के आओ, इससे ज्यादा का नहीं। और एक और बात होती है, जैसे कहीं ब्याह में, अब मैं तो कहीं नहीं जा पाता, ब्याह शादियों में कहीं नहीं जाता, और घर पे भी होता हूं तो भी नहीं जाता, 2 दिन के लिए तो घर ही जाते हैं। तो पहले जब छोटे थे तो जाते थे, तो हमसे बोल दिया जाता था ये लो लिफाफा देख के आना। जो लौट के आते तो घर वाले पूछते किसको दे के आए थे? मैंने कहा वो एक अंकल खड़े थे उनको दिया। डायरी पेन नहीं थी उनके हाथ में? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं थे। अरे कहाँ, किसको भेज दिया हमने, ये लिखवा के ही नहीं आया वहां पे हमने कितने दिए।